तीन तरीके से विवेक आता है। रत्नाकर डाकू, कोई आदमी जीवन में टकरा गया, पैदा हो गया। और एक गिरने से आता है। तुमने ज्ञान समझा होगा ये किताब उताब वाला, ये सब तो बेकार का ज्ञान। तो जब भी भ्रम पैदा हो जाए कि कोई मेरा दोस्त है, कोई मेरा रिश्तेदार है, पड़ोसी है, तो उसको जाके देखा ना, यहां कोई किसी का कुछ नहीं है। और जितनी बड़ी चीज उतना एकांत मांगती है तुम्हारा। प्रथम जब तक तुम्हारा सिलेक्शन ना हो जाए किसी से बात मत करना, यह मैं तुम्हें पर्सनल सलाह दे रहा हूं, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। हाँ, विवेक कैसे आता है? हाँ, बताता हूं कैसे आता है। एक तो आशीर्वाद से आता है, तेंदुलकर जैसे लोगों के पास, अंबेडकर जैसे लोगों के पास। सुन लो पहले, उसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद से आता है स्वतः। एक गुरु मिलने से आता, अंगुलीमाल। रत्नाकर डाकू, कोई आदमी जीवन में टकरा गया, पैदा हो गया। और एक गिरने से आता है। तीन तरीके से विवेक आता है। कोई जरूरी थोड़ी है, कोई जरूरी थोड़ी है। रत्नाकर डाकू कौन सा पढ़ने गया? रत्नाकर डाकू देखने से। नारद मुनि ने कहा रत्नाकर से, उसकी ऊर्जा बाहर भाग रही थी। हमारी चेतना निरंतर बाहर भागती, क्योंकि चेतना एक घोड़े पर सवार है, उस घोड़े का नाम है मन। तो चूंकि मन बाहर भागता है तो चेतना भी बाहर भागती है। तो रत्नाकर से नारद ने कहा कि किसके लिए लूट रहे हो? कहा परिवार के लिए। कहा अच्छा, तो जाओ पूछ के आओ कि कोई हिस्सेदारी होगा तुम्हारे इस कुकर्म में। सब मना कर दिए, हम तो भैया नहीं होंगे। तो वो जो उसकी चेतना बाहर भाग रही थी वो अंदर रिटर्न हो गई। जब ये हमारे कुकर्म में भागीदार नहीं तो इनके बारे में सोचो क्यों? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि व ब्रह्म समाना। तो विवेक पैदा होने के तीन कारण है। पहला कारण नैसर्गिक है, अंबेडकर की तरह। दूसरा गुरु, गुरु दिशा देगा। ज्ञान व्यान ये सब, तुम ज्ञान बहुत बड़ा शब्द है, तुमने ज्ञान समझा होगा ये किताब उताब वाला, ये सब तो बेकार का ज्ञान है। जब भी तुम्हें भ्रम हो जीवन में तो संगम चलिए आना। संगम में जो हनुमान जी लेटे हुए हैं किला के पास, वहां पे एक आदमी पड़ा हुआ है जिसकी बॉडी गल गई है। ये हाथ पूरा गल गया है, गल गया है। जैसे पॉलिथीन जलाओ तो गलता है ना, ऐसा उसका ये हाथ गल गया पूरा। कोई लेप्रोसी की स्टेज है, वो बड़ी कैंसरस स्टेज है, उसका कोई इलाज नहीं है। तो तुम जाना वहां, पूछना तो बताएगा। वो जो पूरी सब्जी बनाता है मंदिर के ठीक सामने, वो बताएगा। तो उसको लोग पन्नी में खाना बांध के ऐसे फेंक के देते हैं, क्योंकि इंफेक्शियस डिजीज है। तो जब भी भ्रम पैदा हो जाए कि कोई मेरा दोस्त है, कोई मेरा रिश्तेदार है, पड़ोसी है, तो उसको जाके देखा ना, यहां कोई किसी का कुछ नहीं है। लेकिन चार आदमी बना के रखो कि गिरो तो पहुंचा दें। देखो, इतना सोचोगे तो तुम तैयारी ही छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए फिर नहीं है। घर वाले क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे, हम तो कभी नहीं सोचते कौन क्या सोचेगा। इतना थोड़ी सोचना है। तुम सोचो 10 लाख लोगों में तुम्हारा नाम आईएएस में आएगा, 1000 लोगों में, तो कुछ तो अलग क्राइटेरिया होनी चाहिए ना। है? सब तो बहुत कुछ सोचेंगे और सबको सुनो तो हमें तो कोई नहीं सोचता। टी शर्ट पहन लिए, लोअर पहन लिए, क्लास में आ गए। बहुत टीचर में टाई वाई लगाकर ही जाते हैं क्लास में। कहते हैं ऐसे कैसे क्लास में चले जाओगे यार, टी शर्ट पहन के, लोअर पहन के जा रहे हैं। हाँ, तो नंगे थोड़े जा रहे हैं। प्यूमा की टी शर्ट है, तो अब तुम्हारे हिसाब से तो मैं क्लास में आ ही नहीं सकता था। मुझे इसकी परवाह नहीं होती कौन क्या सोच रहा है। जो लोग खाली बैठे हैं कुछ ना कुछ तो सोच ही रहे हैं। इसीलिए जो तैयारी करते हैं आईएएस की, वो बहुत बहुत ही अजीब लोग होते हैं। बहुत, मतलब थोड़ा मोड़ा बहुत नहीं, बहुत बहुत अजीब इंसान होते हैं। अच्छा व्यवहार करते हैं, बात भी अच्छा चीज करते हैं, पर उनको बड़ी चीजें स्पष्ट होती हैं जीवन में। कोई डाउट, कोई डिलेमा वलेमा नहीं होता। बड़ी चीज है ना, मैं तुमको मौका दूंगा पूछने का। बड़ी चीज है ना, और जितनी बड़ी चीज उतना एकांत मांगती है तुम्हारा। मतलब एक चीज तो ले ही लेती है, उसको तुम त्याग कहो, बलिदान कहो, सैक्रिफाइस कहो, चाहे जो कहो, कोई एक चीज तुमसे ले लेगी वो सुनिश्चित है। तो देने का सिद्धांत ये है कि एक मैं तुमसे ले लूंगी,
एक कोई दे दो, ये ले जाओ। किसी के साथ ऐसा जीवन में नहीं हुआ कि किसी का कुछ ले बिना लिए किसी कुछ दिया हो। और जो अच्छा लिख रहे हैं, जो पकड़ लिए, देखो तुम लोग एक काम करना, प्रथम जब तक तुम्हारा सिलेक्शन ना हो जाए किसी से बात मत करना। यह मैं तुम्हें पर्सनल सलाह दे रहा हूं, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। जैसे जंगल में सन्यासी रहता है ऐसे रहा करो तुम। चाहे तुमको डेली कोई 100 करोड़ रुपया लाके दे, 100 करोड़ देते तब तो बात कर लेना, आधा हमको दे देना, आधा खुद रख लेना। ये सोच डेवलप करना बड़ी बात होती है। ये जो तुम लिखे हो ना, ये बेसिकली सोच है। पढ़ा सबने है, पर तुम में और इनमें अलग क्या है? जैसे वो लड़की है, कहां बैठी, वो पीछे बैठी, तुमको सब कुछ पता था, तुमने लिखा क्यों नहीं? वही लिखना था जो तुमने नीचे डायग्राम बनाया था, वो सारा पॉइंट वही लिखना था। तो अब जिनका सिलेक्शन नहीं होता, उसमें फर्क, तुम में और उनमें फर्क क्या है? तुमने सोच डेवलप कर ली। पढ़ना नहीं है, यही तो मैं बार बार कहता हूं, उस सोच को विकसित करना है, वही मेहनत है। पढ़ने में क्या मेहनत है यार? पढ़ने में कोई मेहनत नहीं है। एक किताब लेकर तुम 10 घंटा मेज पे बैठ सकते हो 50 दिन, और हो सकता है उस किताब में से तुम्हें कुछ ना आए। एक किताब तुम 10 घंटा डेली लेकर बैठो 50 दिन, और हो सकता है उस किताब में से तुम्हें कुछ ना आए। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी सोच में आ ही नहीं रहा है। बड़े बड़े विद्वानों से मैंने पूछा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, इसका मतलब बताओ। कोई बताया ही नहीं। क्या वो मरा मरा कह रहा था? अबे मरा मरा कहेगा तो राम राम कहने में क्या दिक्कत है? जो आदमी मरा मरा कह सकता है उसको राम राम कहने में क्या? ये कोई बात है? हमारे जितने धार्मिक ग्रंथ हैं ये रहस्यवादी हैं, रहस्य छिपा हुआ है इनमें। रामचरितमानस की कोई कीमत ही नहीं है, उसका एक एक लाइन जो है। और तुलसीदास जी ने लास्ट में लिख दिया कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, सब अनुभव की बातें। तो जिनका सिलेक्शन होता है और जिनका नहीं होता, उनमें बहुत थिन लाइन डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि जिनका नहीं होता है वो ज्यादा मेहनत करते हैं। अब देखो तुम्हारा इतना मैटर तुम लिखे, पर कुछ है ही नहीं उसमें, कुछ नहीं है उसमें जो तुमने सीखा हो। मतलब तुमने पढ़ा होगा ना, कुछ मेरे ख्याल से अंदर गया ही नहीं।